हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब अच्छे हैं, आप लोग की तैयारी अच्छी। चलो ठीक है दोस्तों, आज हम बिहार एसएससी का सेट नंबर 16 आप लोग सारा डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले हम प्लेटफॉर्म का सेट नंबर 15 तक डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप नहीं देखें तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। अगर इसका पीडीएफ चाहिए टेलीग्राम से जुड़ जाइए, टेलीग्राम पर आपको पीडीएफ उपलब्ध हो जाएगा। ठीक है दोस्त, चलिए तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। और सबसे पहले बोलना चाहते हैं जो भी फ्रेंड्स चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ में बेल आइकन प्रेस करना नहीं भूलिएगा। चलिए रहा आपका स्क्रीन पे जो पहला क्वेश्चन आप लोग को दिख रहा है, बहुत सा प्यारा क्वेश्चन दे रखा। ठीक है, ये आपका दे रहा पॉलिटिक्स से दे रखा। चलिए, कहता है नागरिकता से अभिप्राय भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है। ठीक है, किस अनुच्छेद 50 समिति, जिस तरह से 243 तो भी इसमें 243 ही होगा, लेकिन उसके बाद खंड में बटा हुआ है। ठीक है, तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका पहला ही हो जाएगा। 243 के त से लेके यहाँ पर यस तक लिखा हुआ है, तो राइट आंसर आपके यहाँ पर ए हो जाएगा। ठीक है, पंचायत पंचायत की बात करें 243 में ही आता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये रहा अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 2 कहता है कि न्यायपीडा जो है निम्नलिखित में से किस भारतीय सीमा देश की राजधानी है। तो यहाँ पर 2 का देखा जाए तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, यानी म्यांमार इसका राइट आंसर हो जाएगा। भूटान की राजधानी कहाँ थिम्पू है, अफगानिस्तान की राजधानी कहाँ है काबुल है, और नेपाल की राजधानी कहाँ है काठमांडू। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 3 कहता है कि बर्मा को किस अधिनियम द्वारा भारत से अलग किया गया था, बताइए। तो यहाँ पर सही आंसर जो होगा आपका वो सी हो जाएगा, अधिनियम 1935। याद रखिए, अधिनियम 1935। ठीक है, चलिए रहा प्यारा सा क्वेश्चन आप लोग को दे रखा है। कह रहा है कि उत्तर से दक्षिण की ओर हिमालय की श्रेणियों का सही क्रम बताइए। तो बताना है कि उत्तर से दक्षिण की तरफ बात किया जा रहा है। तो यहाँ पर पहला देखा है तो पहले होगा काराकोरम, यानी 3 ऑप्शन पहले होगा। तो देखिए जब एक क्लियर हो जाएगा तो बाकी आपको मिलाने की जरूरत नहीं। देखिए एक ही ऑप्शन में यहाँ पर 3 दे रखा है। ठीक है, तो राइट आंसर आपका यहाँ पर ही होता है। बाकी चेक कर लीजिए, एक के बाद 3 होगा, लद्दाख हो जाएगा, उसके बाद जास्कर हो जाएगा, और लास्ट में आएगा पीर पंजाल आएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 5 कहता है कि भारत का राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, पिंगली वेंकैया ने तैयार किया था। याद रखिए, पिंगली वेंकैया ने तैयार किया था। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 6 कहता है कि आईपीएल 2023 के 16वां संस्करण में सर्वाधिक रन किस खिलाड़ी द्वारा बनाए जाने के कारण ऑरेंज कप दिया गया। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, शुभमन गिल इसका राइट आंसर हो। याद है, शुभमन गिल जो है इसके राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए ये रहा अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 7 कहता है विश्व का विख्यात तेल शोधक कारखाना अबदान, तेल शोधक कारखाना अबदान जो है आपको बताने हैं कि किस देश में है। यहाँ पर सही आंसर आपका बी हो जाएगा, ईरान इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 8 कहता है कि हमारे संविधान में न्यायिक समीक्षा की धारणा किस देश के संविधान से ली गई है। तो यहाँ पर सही आंसर आपका बी हो जाएगा, ये यूएसए के संविधान से लिया गया। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 9 कहता है भारत का संविधान किस तिथि को स्वीकार किया गया था। भारत का संविधान जो है किस तिथि को स्वीकार किया गया था। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, 26 नवंबर 1949 इसका राइट आंसर हो। याद है, 26 नवंबर 1949 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए रहा प्यारा सा क्वेश्चन बताइए। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 10 भारत में प्रधानमंत्री तब तक अपने पद पर रहता है जब तक उसे प्राप्त है, क्या प्राप्त है। तो यहाँ पर सही आंसर आपका सी हो जाएगा, लोकसभा का विश्वास। जब तक लोकसभा का विश्वास रहेगा तब तक भारत में प्रधानमंत्री अपने पद पर रह सकते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 11 कहता है किस संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था संस्थाओं की संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। तो यहाँ पर 11 का राइट आंसर आपका हो जाएगा 73वां संविधान संशोधन। ठीक है, और सबसे पहले पंचायती राज किस राज्य में हुआ था, तो याद रखिएगा राजस्थान में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 12 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना महात्मा गांधी के साथ संबंधित नहीं है। महात्मा गांधी के संबंधित नहीं, समझ उनके द्वारा लिखी गई नहीं है। तो यहाँ पर देखा जाए तो राइट आंसर आपका 12 का सी हो जाएगा, द होली फैमिली इसका राइट आंसर। याद, द होली फैमिली जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 13 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक या पुस्तकें श्री मुल्कराज आनंद की लिखी हुई है। तो यहाँ पर 13 का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, उपयुक्त में से सभी। कूली भी लिखा हुआ है, द बार्बर ट्रेड यूनियन भी लिखा हुआ है, टू लीव्स एंड
बर्ड ए भी लिखा होता है। राइट आंसर आपके यहाँ पे डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 14 कहता है कि CEZ का पूरा नाम क्या है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, स्पेशल इकोनॉमिक्स जोन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 15 कहता है सार्क का पूरा रूप क्या? सार्क का पूरा रूप क्या है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 16 कहता है कि मानचित्र में पर्वत और पहाड़ को दर्शाया जाता है, आपको बताने किस कलर से दर्शाया जाता है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, लाल रंग से दर्शाया, तो राइट आंसर आपके यहाँ पर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 17 कहता है कि सिल्क जिसको रेशम कहा जाता है का सबसे बड़ा उत्पादक आपको कंट्री बताने की सबसे ज़्यादा किस कंट्री में इसका उत्पादन होता है, प्रोडक्ट होता है? तो यहाँ पर सही आंसर आपका बी हो जाएगा, यानी चीन इसके राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 18 कहता है कि कारगिल इसको अघोषित युद्ध के समय पाकिस्तान का प्रधानमंत्री कौन था? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, नवाज शरीफ इसका राइट आंसर हो। याद रखिए नवाज शरीफ जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 19 कहता है कि जंप बॉल शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, बास्केटबॉल इसका राइट आंसर। याद रखिए बास्केटबॉल जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 20 कहता है कि उस अमेरिकी नागरिक आंदोलन कार्यकर्ता का नाम क्या है जिन्होंने प्रसिद्ध भाषण आई हैव अ ड्रीम दिया था? तो यहाँ पर 20 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, मार्टिन लूथर किंग जूनियर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्त, वीडियो को लाइक कीजिएगा। जो फ्रेंड चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 21 कहता है निम्नलिखित में से कौन सी आकृति भूमिगत जल से बनी है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका फर्स्ट हो जाएगा, कास्ट वीडो। याद रखिए कास्ट वीडो जो है ये भूमिगत जल से बनी है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 22 कहता है कि पौधों में मुख्य या प्राथमिक पोषक तत्व आपसे पूछा है कि पोषक तत्व कौन सा होता है? तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग। चलिए आप प्यारा सा क्वेश्चन बताइए। कहता है एस्किमो के घर बने होते हैं, बिल्कुल इजी क्वेश्चन, किससे बने होते हैं? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा, बर्फ से बने होते हैं। याद रखिएगा एस्किमो का जो घर होता है वह बर्फ से होता है। तो 23 का राइट आंसर आपका यहाँ पर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 24 का, दिल्ली से पहले भारत की राजधानी थी, तो याद रखिएगा ये कहाँ थी? तो कोलकाता, यानी ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कहाँ थी? कलकत्ता इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 25 कहता है कि राष्ट्रपति लोकसभा के सदस्यों में निम्न में को प्रतिनिधित्व देने के लिए नामित कर सकता है। तो आपको बताएं लोकसभा में कितने को, किसको नामित करता है? तो बताइए यहाँ पर राइट आंसर क्या? 25 राइट आंसर ये हो जाएगा, एंग्लो इंडियन को। कितने को करता है नामित? तो 2 को। अगर राज्यसभा को पूछे तो राज्यसभा में कितने को करता है? तो 12 को। याद है 12 को नामित करता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 26 कहता है कि लाल त्रिकोण का संबंध किससे है? आपको बताना है कि लाल त्रिकोण का संबंध किससे है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, परिवार कल्याण से। याद रखिए परिवार कल्याण से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 27 कहता है कटूर रेखा दर्शाती है। कटूर रेखा जो है क्या दर्शाती है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ये हो जाएगा, समुद्र तल से समान ऊंचाई एवं आकार वाले स्थानों को कटूर रेखा दर्शाती। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 28 कहता है कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? बहुत बारी क्वेश्चन डिस्कस किया गया है, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा 28 का? यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, यानी कर्क रेखा जो है भारत से 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 29 कहता है कि अ लाइफ पुस्तक, यानी अ लाइफ पुस्तक के रचयिता कौन, इसके लेखक कौन है? तो यहाँ पर राइट आंसर देखा है तो राइट आंसर आपका हो जाएगा, तस्लीमा नसरीन। याद रखिए तस्लीमा नसरीन। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 30 कहता है कावेरी नदी बहती है। आपको बताना है कावेरी नदी जो है ये बहती है। तो यहाँ पर 30 का राइट आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर ये बी हो जाएगा, ये दक्षिण भारत में। कहाँ है? तो दक्षिण भारत में, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए जाके गिरती कहाँ? तो याद रखिएगा
ये बे ऑफ बंगाल में गिरती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 31 कहता है कि भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा जारी वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 के अनुसार पश्चिम बंगाल के बाद दूसरा सर्वाधिक मैंग्रोव वन किस राज्य के तटवर्ती इलाकों में पाए जाते हैं। तो बताइए इसका राइट आंसर। तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, गुजरात इसका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिए गुजरात इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 32 कहता है घाना पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में है। घाना पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ये राजस्थान में। कहाँ है, राजस्थान इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 33 कहता है कि दल बदल विरोधी कानून कब पारित हुआ था। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। कौन सा अनुसूची में आता है, तो 10वीं अनुसूची के तहत, ठीक है, याद रखिएगा। तो यहाँ पर 33 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 34 कहता है कि उज्जैन किस नदी के किनारे है। उज्जैन जो है किस नदी के किनारे है, तो इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। यानी ये छिपरा नदी, याद रखिए छिपरा नदी के किनारे बसा हुआ कौन, उज्जैन शहर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 35 कहता है कथकली। आपको बताने कथकली जो नृत्य है किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य। सबसे पहले शास्त्रीय नृत्य भी याद रखिए किस राज्य का है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा केरल इसका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिए केरल इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 36 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन दो राज्यों की राजधानी है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा चंडीगढ़ जो है दो राज्यों की राजधानी है, पंजाब का भी और हरियाणा का भी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 37 कहता है कि मेगास्थनीक राजदूत था, तो किसका राजदूत था, बताइए किसका राजदूत था ये। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा सेल्यूकस के। याद रखिए सेल्यूकस का राजदूत था, ठीक है, जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। तो राइट आंसर यहाँ पर क्वेश्चन के यहाँ पर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 38 कहता है कि भारत की कुल समुद्री सीमा, कुल देखिए कुल पूछा हुआ, भारत की कुल समुद्री सीमा कितना है। तो यहाँ पर देखा तो 38 का आंसर आपका बी हो जाएगा, यानी 7500 किलोमीटर से कहीं के लिखता है 7516 किलोमीटर ऐसे लिखता है। तो यहाँ पर दे रखा है यानी 7500 किलोमीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर सिर्फ पूछेगा मुख्य भूमि से तो वहाँ पर क्या हो जाएगा 61 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 6100 किलोमीटर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन कुल पूछा है इसलिए यहाँ पर 7516 होता है, लेकिन यहाँ पर दे रखा है बी। तो राइट आंसर आपके यहाँ पर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 39 कहता है बुद्ध के बचपन का नाम क्या। बुद्ध के बचपन का नाम आपसे पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा सिद्धार्थ। याद रखिए बुद्ध का बचपन का नाम क्या है, सिद्धार्थ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 40 कहता है कि हिमालय की सबसे ऊपरी पर्वत श्रेणियों को कहते हैं, सबसे ऊपरी पर्वत श्रेणी को क्या कहा जाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका भी हो जाएगा हिमाद्री कहा जाता है। क्या कहा जाता है, हिमाद्री इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 41 कहता है कौन सा युग्म आपका गलत है। आपको बताने कौन सा युग्म यहाँ पर गलत है। तो 1 जुलाई को डॉक्टर दिवस सही है, 23 जनवरी को नेताजी जयंती मनाया भी सही है, 16 नवंबर को राष्ट्रीय प्रेस से भी सही है, लेकिन गलत आपका यहाँ हो गया 4 दिसंबर। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 42 कहता है कि पृथ्वी का सबसे भीतरी परत को क्या कहते हैं। भीतरी परत को क्या कहा जाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, उसको क्रोड कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रोड कहते हैं, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 43 कहता है मदर ऑफ इंडियन रिवॉल्यूशन किसे कहा जाता है, किसे कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर आपका भी हो जाएगा मैडम कामा को। याद रखिएगा मैडम कामा को द मदर ऑफ इंडियन रिवॉल्यूशन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 44 कहता है कि क्षोभ मंडल की ट्रोपोस्फेयर की सघनता बढ़ जाती है, यानी कब बढ़ जाती है आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जानी शीत ऋतु में क्या हो जाता है, क्षोभ मंडल की जो सघनता होता है वो क्या होता है, बढ़ जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर यहाँ 45 कहता है कि साइलोग नामक पात्र विलियम शेक्सपियर की किस रचना का पात्र है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा टेम्पेस्ट। याद रखिएगा टेम्पेस्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 46 कहता है कि मई 2023 में 97वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला है, किसे मिला है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा दामोदर मौजो। याद रखिए 2023 में 97वां जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला। तो याद रखिए दामोदर मौजो को मिला, यानी 46 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 कहता है विश्व में सर्वप्रथम किस देश ने हाइड्रोजन से चलने वाली पहली ट्रेन शुरू की है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा जर्मनी इसका राइट आंसर हो। याद रखिए जर्मनी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 48 कहता है फोबोस किस ग्रह का निकटतम और सबसे बड़ा चंद्रमा है, बताइए फोबोस। तो देखा तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 48 का राइट आंसर आपका ये हो जाएगा मंगल, इसका राइट आंसर। याद रखिए मंगल जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ 49 कहता है कि इसरो द्वारा भारत का पहला ध्रुवीय मिशन का नाम क्या रखा गया है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ए हो जाएगा एक्सपॉसेट। याद रखिए इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। दोस्त वीडियो को लाइक कीजिएगा, जो फ्रेंड इस चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 50 कहता है राष्ट्रीय खेल पुरस्कार के तहत मेजर ध्यानचंद खेल रत्न से सम्मानित श्री शरद कमल अंचल किस खेल से संबंधित है। तो यहाँ पर 50 का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा टेबल टेनिस, इसका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिए टेबल टेनिस का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51 कहता है कि पारिस्थितिकी तंत्र में उच्चतम पोषण स्तर किसे प्राप्त होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा अपघटक। अपघटक रूप में क्या क्या आते हैं, एक बैक्टीरिया होता है, दूसरा कवक आता है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 52 कहता है घड़ी में स्फटिक क्रिस्टल का कार्य किस पर आधारित है। तो बताइए 52 का राइट आंसर क्या होता है। यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा दाब विद्युत प्रभाव, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 53 कहता है कि प्रकाशीय सजावट तथा विज्ञापन के लिए विसर्जन नलिकाओं में प्रयुक्त होने वाली गैस कौन सी है। तो यहाँ पर 53 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा नियोन, इसका राइट आंसर। याद रखिए नियोन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 54 कहता है शरीर में ऑक्सीजन की पूर्ति किसके माध्यम से होती है। शरीर में ऑक्सीजन की जो पूर्ति होती है आपको बताने किसके माध्यम से होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा आरबीसी का, यानी लाल रक्त कोशिकाओं का। इसका जीवन काल कब से कब कितना दिन होता है, 20 से 120 दिन होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 55 कहता है कि सोडा जो बारूद बनाने में काम आता है का रासायनिक के नाम क्या। तो याद रखिए पोटेशियम नाइट्रेट होता है, यानी राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। 55 का राइट आंसर आपका सी है। पोटेशियम नाइट्रेट का फॉर्मूला होता है KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। चलिए ये रहा आपका प्रकाश से क्वेश्चन दे रखा है एक अवतल लेंस की फोकस दूरी आपको दे रखा है 15 सेंटीमीटर। अवतल लेंस से तो एफ कितना लेंगे आपका माइनस, ठीक है, -50 सेंटीमीटर। यदि वस्तु की लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है, ठीक है, तो प्रतिबिंब की दूरी क्या होगी। ठीक है, प्रतिबिंब की दूरी क्या होगी, बिल्कुल इजी प्रश्न है, बताइए प्रतिबिंब की दूरी क्या होगा। वस्तु कहाँ रखा गया है, वस्तु रखा गया है 30 सेंटीमीटर के दूरी पे, तो बताइए इसका प्रतिबिंब कितने सेंटीमीटर की दूरी पे बनेगा। तो जब इसको सॉल्व कीजिएगा लेंस फार्मूला लगाइएगा तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा डी, 1/v माइनस 1/u इक्वल टू क्या 1/f लिखिएगा। तो यहाँ से आपको ये निकालना है, यू को जगह पे क्या रखिएगा आपको 30 नहीं है -30 करके लिखना है, यू हमेशा निगेटिव। और अवतल लेंस लिखा होता है यहाँ पर एफ कितना लीजिएगा, तो यहाँ एफ भी आपको -15 लेना पड़ेगा। तो ये हो गया आपका यू, ये हो गया आपका एफ, दोनों का वैल्यू इसमें पुट कीजिए यू का और एफ का, तो सॉल्व कीजिए तो आपका वी का मान आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 57 कहता है कि वर्षा की बूंदे गोले होने का कारण क्या है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा जल का पृष्ठ तनाव। याद रखिएगा 57 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, यानी सरफेस टेंशन ऑफ किसका वाटर का, राइट आंसर आपके यहाँ पर बी हो जाएगा। सरफेस टेंशन की बात करते हैं यहाँ पर इसका यूनिट क्या होता है, तो न्यूटन पर मीटर होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 58 कहता है किस पिंड का वेग दुगना होने पर उसका गतिज ऊर्जा क्या होता है, क्या हो जाता है। किसी पिंड का वेग को दुगना कर उसका गति ऊर्जा क्या होता है, गति का फॉर्मूला क्या होता है 1/2 mv² होता है। तो इसको कह रहा है दुगना कर लें, भी के जगह पे 2 रखेंगे तो यहाँ पे स्क्वायर दे रखा है तो ये हो जाएगा 4, यानी 4 गुनी, राइट आंसर आपका यहाँ पर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 59 कहता है कि शराब के अत्यधिक उपभोग से क्षति होती है, तो क्या क्षति होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा लीवर। याद रखिए लीवर का क्या होता है, क्षति होता है, राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 60 कहता है सैलों तथा खनिजों में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है। बिल्कुल इजी प्रश्न है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 60 का बी हो जानी कार्बन जो है सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 61 कहता है मैग्नीज डाइऑक्साइड और यहाँ पर दे रखा है HCl दे रखा है हाइड्रोक्लोरिक एसिड और मैग्नीज क्लोराइड ये दे रखा है, ठीक है। तो दी गई अभिक्रिया को बताना है कि कौन सा अभिक्रिया यहाँ पर, कौन सा रिएक्शन यहाँ पर है। तो याद रखिए यहाँ पर राइट आंसर आपका ये हो जाएगा रेडॉक्स। याद है रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स का मतलब क्या होता है, इसमें क्या होता है ऑक्सीडेशन, इसमें क्या होता है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होता है, और ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होता है। यानी कहने का मतलब ये हुआ ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों साथ साथ होता है, इसलिए इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 62 कहता है कि दही का जमना कौन सा अभिक्रिया है। बिल्कुल बात है कि दही जब जम गया, दूध से दही बन गया, तो फिर दही से आप दूध नहीं बना सकते हैं, इसलिए हो गया आपका रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक प्रतिक्रिया का एग्जाम्पल है। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 63 का था सोडियम सल्फेट और बेरिंग क्लोराइड की अभिक्रिया में बनने वाला सफेद अवक्षेप क्या होता है। तो यहाँ पर 63 का राइट आंसर आपका हो जाएगा बेरियम सल्फेट, इसका राइट आंसर हो, याद रखिए बेरियम सल्फेट इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 64 कहता है आधुनिक आवर्त सारणी में अंतिम उपधातु कौन सा, अंतिम उपधातु कौन सा है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा पोलियम। याद रखिए पोलोनियम जो इसका राइट आंसर, याद रखिएगा पोलोनियम जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 65 का था यदि अम्ल की अभिक्रिया जिंक के टुकड़े से कराई जाए तो कौन सी गैस निकलती है। देखिए अम्ल जितने भी अम्ल उसमें एसिड होता है, एसिड में क्या होता है हाइड्रोजन होता है। जैसे रिएक्शन करे तो रिएक्शन करने के बाद कौन सी गैस बाहर निकलेगी, तो जाहिर सी बात है हाइड्रोजन निकली। तो राइट आंसर आपका ये हो। याद रखिए जितने भी एसिड होता है सब में क्या होता है, एक चीज़ कॉमन होता है क्या, तो हाइड्रोजन सभी गैस में होते हैं। चलिए रहा क्वेश्चन नंबर आपका 66 कहता है कि ध्वनि की तरंग की गति 700 मीटर पर सेकेंड है और ध्वनि के तरंग का इतना देर कितना यात्रा करने में कितना समय लगे। समय बराबर क्या दूरी बटे चाल, तो दूरी कितना हो गया 700 है ना, तो इसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 7000 हो जाएगा और नीचे हो जाएगा 700, 2 जीरो से 2 जीरो कट यानी 10 सेकेंड, कितना आएगा 10 सेकेंड। तो राइट आंसर आपके यहाँ पे 66 का सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 67 कहता है कि मीथेन गैस बनती है, आपको बताने मीथेन गैस कैसे बनती है। तो सोडियम एसीटेट को सोडा लाइम के साथ गर्म करने पे, याद रखिएगा आप लोग 10th क्लास में पढ़े होंगे, सोडियम एग्जाम में आता है, ये 5 मार्क्स एग्जाम में आते हैं हमेशा, जनरली एग्जाम पूछ दिया जाता है कि मीथेन गैस कैसे बनता है। तो याद रखिए सोडियम एसीटेट को सोडा लाइम के साथ गर्म करने पे मीथेन गैस बनता है। तो यहाँ पर 67 का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 68 कहता है हीरा और ग्रेफाइट में मुख्य अंतर क्या। हीरा और ग्रेफाइट में मुख्य अंतर आपको बताने हैं। तो यहाँ पर पहला ही दे रखा है आपका कि चतुष्फलकीय संरचना और षटकोणीय संरचना। यानी हीरा क्या होता है चतुष्फलकीय होता है, ग्रेफाइट होता है षटकोणीय संरचना होता है। हीरा और भी देखिए हीरा क्या होता है विद्युत का या उष्मा क्या होता है कुचालक होता है, ये क्या होता है उष्मा और विद्युत का सुचालक होता है, ठीक है। और भी देख सकते हैं हीरा क्या होता है कठोर होता है, ये मुलायम होता है, तो ये सब डिफरेंस है। तो यहाँ पर ऑप्शन बस दे रखा है, यहाँ पर राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 69 कहता है शुष्क सेल में जिंक की सतह पर होती है। आपको जिंक की सतह क्या होता है, देखिए जब शुष्क लाभ से देखे होंगे, ठीक है ना, इस तरह से जो बैटरी होता है नीचे वाले बॉटम जो पूरा जो बॉडी बना होता है वो जिंक का बना होता है। तो आपको पता है नीचे क्या होता है निगेटिव होता है, ऋणात्मक होने 69 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। ऊपर क्या होता है पॉजिटिव, यहाँ पर टॉप पे जो होता है ये पॉजिटिव होता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 70 कहता है कि आदर्श गैस के अनुसार गैस का ग्राम अणुक आयतन कितना होता है। तो 70 का राइट आंसर आपका 22 डी हो जाएगा, यानी 22.4 लीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 71 कहता है कि मानव में कौन सा रक्त ग्रुप प्रायः अधिक पाया जाता है। बताने के मानव में कौन सा रक्त ग्रुप जो है जनरली सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। तो बताइए यहाँ पर राइट आंसर आपका तो बी पॉजिटिव। याद रखिएगा बी पॉजिटिव जो है जनरली सबसे ज़्यादा आप लोग को देखने को मिलेगा, ज़्यादातर इंसान को बी पॉजिटिव ही होता है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 72 कहता है किशोरों को प्रतिदिन औसतन मात्रा वाले कितने संतुलित आहार देना चाहिए। तो यहाँ पर देखा तो 72 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 73 कहता है कि सिंथेटिक फाइबर और सिंथेटिक रबर प्लास्टिक और डाई स्टफ ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स के निर्माण के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर 73 का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा पेट्रो रसायन। याद रखिए पेट्रो रसायन इसका राइट आंसर हो जाएगा।
आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। चलिए इसका आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है कुछ बहुकोशिकीय सजीव में जैसे राइजोपस, मशरूम और कुछ जीवाणु जो है एस्परजिल्स इत्यादि का प्रजनन इस प्रकार होता है। तो बताइए 74 का राइट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर देखा है तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। 74 का राइट आंसर यहाँ पर आपका बी हो जाएगा, बीजाणु इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 75 कहता है कि साइक्लोस्टोमेटा जबड़े रहित लिखा हुआ होते हैं, तो आपको बताना है किस में ये होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, कशेरुकी जिसको बोलते हैं वर्टिविट्रा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस तरह से हमने आप लोग के साथ 75 क्वेश्चन किया हूँ। और इसका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम से जुड़ जाइए। टेलीग्राम का लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे दिया गया है, वहाँ से आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आई होप कि आप लोग को जो भी हमने बताया आप लोग को अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो इसी के साथ हम वीडियो करते हैं समाप्त और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।